अब जैसे एक चीज आती है इन आवर सिलेबस ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक टर्म आता है दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। if you just do the summation of this then you will get the mechanical energy। तो जितनी भी मैकेनिक्स होती है ना, बीटेक में ब्रांच होती है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मींस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी के सम को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ऐसे आप कह सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज स्प्रिंग, ये शायद एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था, अभी एग्जाम आया था। दिस इज अ स्प्रिंग, ओके। यदि किसी स्प्रिंग को आप, नया जो स्प्रिंग आता है, ठीक है, नया स्प्रिंग आप ऐसे देखते हो, है ना। और जब वही यही स्प्रिंग अगर पुराना हो जाए तो इसमें पता है क्या देखते हो, ये। तो इसमें आपको थोड़ा इस टाइप से वेरिएशन देखने को मिलेगा। नया स्प्रिंग बिल्कुल पास पास होता है देखना, ठीक है। और जो पुराने स्प्रिंग हो जाता है उसमें वो ब्रॉडनिंग हो जाती है, ठीक है। खिंच, अगर आपने उसको बहुत खींच दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो पोजीशन की वजह से ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में पड़ेगा फर्क। किस वजह से पड़ेगा फर्क, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि डैम होता है, डैम, डैम में जो पानी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखा है, पानी को हम लोग ऊंचाई पर कलेक्ट करते हैं, और जब ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ जब आता है ना स्पीड के साथ, तो वो एक अलग एनर्जी लेकर के आता है। जो जब पानी देखो, जब उसमें डैम में जब पानी को ऊपर स्टोर करा रहता है ना, वो बंद रहता है गेट उसका, ठीक है। तो उस पानी के पास ना अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही आपने वो डैम का गेट खोला तो पानी एक साथ बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी ना, पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और फिर उसमें फिर टर्बाइंस आती हैं, ठीक है, फिर एनर्जी जनरेट करते हैं इस टाइप से। तो आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे राम जी वाला धनुष, ठीक है। तो धनुष को अगर उन्होंने ऐसे करके किया, ओके, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। और यही क्वेश्चन शायद आपका इसमें था भी, ठीक है, टेस्ट पेपर में था, ठीक है, कि व्हाट इज अ, एक मैंने एग्जाम इसमें जो भी आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, लास्ट एग्जाम, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल पूछा गया था। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। और अभी तक ना इसने, आरू ने अभी तक मेरे को वो नहीं भेजी है, ठीक है। तो ये कुछ चाह रहे हैं, ये आरू इज रिक्वायरिंग समथिंग एल्स, ठीक है। ये कुछ और कुछ चाह रहे हैं मेरे से, इनको ना अभी तक टेस्ट पेपर नहीं भेजा है इन्होंने, आज भी। कॉपी दे जाऊंगा, कल नहीं मिलूंगा, ठीक है, कल नहीं आना है, कल अपन यहाँ नहीं है, ठीक है। मंडे में मिलेंगे हम लोग अब, ठीक है। हाँ, कॉपी दे जाना वो और अच्छा रहेगा, अगर हार्ड कॉपी दे जाओ तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी दे जाओ वो बढ़िया रहेगा। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स कर लो भाई, ठीक है। जैसे मैं डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ इसकी। एनर्जी, एनर्जी possessed by a body
energy possessed by a body by virtue of its position, by virtue of its position, right? That is, position का मतलब है that is height from the ground, height from the ground. Okay. और कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसकी शेप, ठीक है। कुछ जगहों पर आप देखोगे शेप से भी पोटेंशियल एनर्जी मैटर करती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी मैंने धनुष का एग्जांपल दिया है ना, तो जब उसको आपने स्ट्रेच करके रखा है, एक रबर बैंड, ठीक है, एक रबर बैंड नॉर्मल रबर बैंड है, इट विल हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट इफ यू स्ट्रेच, ऐसे उस रबर बैंड को खींच दिया आपने, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफरेंट। ओके, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी different. Why? Because you are changing the shape of that body, ठीक है। As you will change the shape of the body, its potential energy will change, right? Now there are two types of the potential energy: gravitational potential energy and elastic potential energy. This is very important. Note, there are two types of potential energy. Number one, gravitational potential energy, and number two is what? Elastic potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा ना, सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, ओके। तो रबर बैंड का एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें इलास्टिसिटी एक तरीके से, ठीक है, इलास्टिसिटी में, ओके। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इट्स शेप, ठीक है, दैट इज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्ड स्प्रिंग, और ठीक है, एक कॉइल्ड स्प्रिंग का, जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना, स्प्रिंग का लिया या रबर बैंड का लिया, इन दोनों के अंदर आप कह सकते हो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ व्हाट काइंड? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक तरीके से उसकी इलास्टिसिटी, राइट, इलास्टिक नेचर जो उसका आ रहा है वो क्या है, ओके। सो दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट above the ground level, that is called as a gravitational potential energy। अगर कोई भी चीज है उसको अगर आपने एक पर्टिकुलर हाइट पर कोई चीज स्टोर कर रखी है, तो जो एनर्जी होगी ना स्टोर, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलोगे आप? जैसे एक बॉल है, उस बॉल को अभी यहाँ पर है, ठीक है, इस बॉल को आपने उठाया और ऊपर तक ले गए, यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, तो ये h डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अब जो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी हुई, ये स्टेट ए थी, ये स्टेट बी थी, तो यहाँ पर जो इसकी जो एनर्जी होगी ना, इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो एग्जांपल लिख देता हूँ जरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल क्या है? यू कैन से द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द हाइट, है ना, ये एग्जांपल जो अभी मैंने बनाया, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का रबर बैंड या फिर स्प्रिंग, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू हैव दिस काइंड ऑफ द आइडिया। ऑल गुड, ऑल गुड, गुड गुड। गॉट इट? यू पीपल आर गेटिंग सम पॉइंट? तो पोटेंशियल एनर्जी का व्हाट इज द फॉर्मूला?
what is the formula how to calculate the potential energy? So this the formula is basically potential energy is equals to mgh, mass into gravitational gravity into h, ठीक है. Mass will be in kilogram, g will be in meter per second square, and h will be in meters. Be remember the units. यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है सभी की, नाइन्थ इलास्टिक में पढ़ाई जाती है. ओके, तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? मास विल बी इन किलोग्राम, दिस विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट भी किस में रखेंगे? मीटर. अब अल्टीमेटली एनर्जी मैंने जैसे कि बोला था, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, या वर्क भी हो, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क. वर्क इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. सबकी यूनिट क्या होती है भाई? जूल होती है यूनिट. क्या होती है यूनिट? जूल. ओके, तो ये जो किलोग्राम, मीटर, ये जो चीज आएगी ना, इसको सॉल्व करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू जूल. तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग किस में देंगे? एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? एसआई यूनिट रहेगी जूल, राइट. और जो यूनिट कैसी है? ये स्केलर. एनर्जी कैसी होती है? स्केलर यूनिट. ओके, नो डायरेक्शन इज देयर. ऑल राइट. Now when you write this formula, then how the on which factors the potential energy depends basically, ठीक है. On which factors the potential energy depends, right? So what do you expect? On which factor it is depending? Factors on which potential energy depends. Okay, so generally it is depend on the what? Potential energy depends on mass. Potential energy also depends on g. Potential energy also depends on h. As the mass increases, potential energy increases. Mass decrease करोगे, potential energy घटेगी. g का वैल्यू अर्थ पे तो फिक्स रहेगा, ठीक है बेटा. एक कुछ कल वाले एग्जाम में देखना कुछ चीज़ें, ठीक है, जब आपको टेस्ट पेपर दूं उसमें देखना जी का वैल्यू, ठीक है. जी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. डिक्रीज करोगे जी का वैल्यू, इट कैन डिक्रीज. हाइट बढ़ाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. इसको नीचे करोगे, ये घट. ओके, सो ऑल आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है. ओके, हाइट बढ़ाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है. किसी चीज़ का अगर आपने पानी स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो पानी अगर थोड़ा सा ऊपर रखा है तो कोई देर उसमें एनर्जी अलग होगी. बहुत ऊपर करके स्टोर रखा है तो फिर पानी उसकी एनर्जी अलग होगी. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम is at a certain height above the ground. If the gravitational potential energy of the object is 480 joules, find the height to which at which
the object is with respect to the ground. All right, just use the value of g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन में अगर आपसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दिया तो यूज इट. ठीक है, करके दिखाओ. चलो जल्दी इसका आंसर मेरे को. सॉरी. हाँ बच्चों, आ गया आंसर. ईशान का आ गया होगा ना, आ गया होगा ना रफ्तार में. ईशान भाई क्वेश्चन नोट नहीं करते. ईशान भाई सीधे आंसर ठोकते हैं, वो भी गलत, है ना. ईशान भाई क्वेश्चन का कोई मैटर नहीं है, क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं चाहिए, सीधे आंसर लो, और वो भी गलत है. जल्दी बताओ, आंसर बताओ. आंसर नहीं आया अभी तक. चलो करो, आराम से करो. आरू कर रहे हो? आरू कर रहे होंगे. आरू कीप इट अप, कीप इट अप. अगला क्वेश्चन तैयार रखते हैं. बता देना यदि मामला फंस गया हो. बोलो, करो, सॉल्व करें. नहीं आ रहा, फंस गई गाड़ी. कोई बात नहीं, पहले सवाल में तो फंसेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है. नो प्रॉब्लम. An object of mass 12 kg is at certain height above the ground. If the gravitational potential energy of the object is this, find the height at which the object is with respect to the ground. Simple है भाई, simple छे. Potential energy is equal to mgh, right? Now the potential energy is already given to you, that is 480 joules. So just put here 480 joules. And mass we don't know. 12 kilogram is the mass. G is 10 meter per second square into h. So bas we need to find out the h. Simple. Okay, h कैसे आएगा? Just do the cross multiplication. Okay, so this h will comes out to be 480 joules into second square upon 12 kilogram into 10 meters, राइट. तो इसको सॉल्व कर दो. ओके,
देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 12 4 is 48. Okay, so height will be 4 joule second square upon मीटर इंटू किलोग्राम. अब जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, देन इट विल कम्स आउट इनटू मीटर. तो h बराबर 4 मीटर शुड बी द आंसर. व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आया समझ में? द ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर. द ऑब्जेक्ट is at a height of 4 मीटर. इसमें क्या था? क्या था भाई? अरे भी फंस, अरे मेरी भी फंस गई. फंसी जाएगी मुन्ना. ठीक है, फंस ही जाएगी मुन्ना. जिस हिसाब से कारनामे हैं तुम लोग के, फंस ही जाएगी. सिंपल सी कैलकुलेशन. ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन फंस जाएगी. दिमाग में नहीं आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, निपट ही जाएगा मामला. मामला निपट ही जाएगा, बता रहा हूँ. गणित भी चलानी पड़ेगी फिजिक्स में. बुद्धि का काम है भाई. ठीक है, एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स. ओके, neurons will result something good. Okay, now let's, this is a very interesting question based on the potential energy. Just do it, and also simple one. Okay, let's check it out. A bag of wheat weighs 200 kilogram. It be raised so that its potential energy may be 9800 joules, right? Use the G 9.8 meter per second square. So whenever the G value is given, then try to use that value. Again, don't be lazy. You put the G 10. Huh? You need to use the correct value that is given. Okay. So just solve it. Just solve it quickly. Respond me. Respond me. Answer, please. हाँ ईशान भाई आ गया. ईशान भाई आंसर आ गया या नहीं आ गया? आंसर आ ही गया होगा एक मोड़ पे. एक मोड़ पर आ ही गया होगा, है ना? एक मोड़ आया, आंसर वहां छोड़ आया. ठीक है, एक मोड़ आया, ईशान भाई आंसर वहां छोड़ आया. कहाँ छोड़ आए? लग रहा है इतनी देर में, है ना? नहीं. डू इट, डू इट.
नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? मुन्ना फंस गए हो लग रहा है। तुम फंस चुके हो ट्रैप में। तुमको फंस चुके हो ट्रैप में। हिल ही नहीं रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है क्या? हाँ भाई आरू। आरू। आरू नाम बड़ा प्यारा रख दिया यार तुम्हारा। आलू नहीं यार। आरू बढ़िया नाम है आरू। आरव। आर्यव। आरव। एक स्टूडेंट था हमारा आर्नव ओएलएफ का। ट्राई तो ट्राई कर रहा हूँ हो जाए। कॉन्फिडेंस रखना है कि होगा। ठीक है। क्या ही है इसमें? क्या ही है? कहाँ फंस रहे हो? ईशान भाई आंसर कहाँ है? कैसा मजाक है? अभी तक आंसर नहीं आया है? ऐसे ही चलेगा साइंस साइंस बैच का रोला? ऐसे ही होगा क्या? हम्म। सर। चलो मैं ही करता हूँ यार। मैं ही करता हूँ। देख लो अब। देख लो ध्यान से अब सामने। वीट। वीट। ठीक है। 200 किलोग्राम दैट्स द बैग। 200 किलोग्राम वीट। यूपी इज अ वीट बाउल ऑफ इंडिया है ना। अनाज का कटोरा, अन्न का कटोरा है, गेहूं का कटोरा, वीट। इसको बेटा क्या किया है? इसका वेट दिया है। ध्यान रखना। मैं बताऊं तुम देखो कहाँ फंसोगे। ठीक है। कहाँ फंसोगे क्या करोगे देखो मैं बताता हूँ। हाइट पूछ रहा है। हाउ मच हाइट इट शुड बी रेज सो दैट पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल्स। कह रहा है कि इस गेहूं के इसको कितना ऊपर हम उठाएं। ठीक है। अगर यहाँ सपोज ये सरफेस पे रखा हुआ है कहीं। इसको यार नीचे रख दो पहले तो। इसको यहाँ से उठाओ। इसको यहाँ से उठाओ। इसको नीचे लाओ। ठीक है। अब यहाँ से अगले स्टेप में इसको यहाँ से यहाँ बनाओ। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? इसी को उठा लिया। ठीक है। इसी को ही उठा लिया। ये यहाँ पर पहुँचा दिया। ठीक है। उठा के मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया। तो अब ये जो हाइट इसने ट्रेवल किया है ना, दिस हाइट। दिस हाइट। ओके। एच। ओहो 9800 जूल्स। वरना बहुत सही जा रहे हो। बहुत सही जा रहे हो। लेकिन अफसोस। अफसोस। अफसोस की उत्तर गलत है। ठीक है। अफसोस। अफसोस मन्ना अफसोस। अरावली हिल्स। मन्ना आंसर गलत है। गलत ही है। 51.52। 51.52। अबे यूनिटी में तो रखो आंसर दोनों। एक 9800 जूल दे रहा है ना। एक 51 50.2 है। क्या चल रहा है? कुछ तो ताल्लुक हो दोनों के। दोस्ती आंसर में भी तो दिखे कि आंसर आसपास आ रहे हैं। एक का 51 आ रहा है, एक का 98 आ रहा है। 100 है ना। क्या ही चल रहा है पता नहीं। क्या ही चल रहा है।
वह पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मास इंटू जी इंटू एच. You need to find the height. Weight is given to you 200 kilogram. That's it. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट्स को ध्यान से खेलना वरना निपटा देंगी ये, निपटा ही देंगी यूनिट्स, बता रहा हूँ. व्हाट हाइट एच निकालनी थी यार. सेम क्वेश्चन है, क्या ही कर रहे हो तुम. 9800 जूल्स एनर्जी है, हैं? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है क्या? यार सो रहे हो तुम लोग. एच का वैल्यू क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9800 जूल्स इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन 9.8 मीटर और इंटू 200 किलोग्राम. ठीक है. 9.8 से यहाँ से हटाओ, 10 लगाओ, 10 से इसको 0 भगाओ. ठीक है. और क्या करो, इस 0 से 0 को भगाओ. 98 से 10 बार इसको निपटाओ. इस 2 से 5 बार इसको निपटाओ. कहानी ख़त्म, पैसा हजम, आंसर आ जाएगा. ये जो यूनिट्स सॉल्व करोगे, सेकंड स्क्वायर, मीटर और किलोग्राम. सेकंड स्क्वायर, मीटर और किलोग्राम जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा, और जूल्स. ठीक है. आंसर आएगा मीटर में. दैट्स इट, गेम ओवर. क्या है मुन्ना, कहाँ गया 51.52? 9800 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही पढ़ाई होगी क्या 12 बजे तक? हैं? गजब कर रहे हो यार. तो सवाल बैक टू बैक दे दिए, उसी में बैंड बज गई. हैं? सेम क्वेश्चन, बताना जरा क्यों भाई, उस एग्जाम्पल में और इसमें कुछ अंतर था क्या? हैं? तुम नहीं सुधरोगे वरना, तुम नहीं सुधरोगे भाई. तुमसे ना हो पाएगा ऐसा लग रहा है. अब तुमसे हो नहीं पाएगा मुन्ना. ठीक है. तुमसे अब ना हो पाएगा. Am I right? सर डीमोटिवेट कर रहे हो. ओहो हो. यार कई बच्चे ये बात बोल देते हैं मेरे से, और मैं बच्चों, आज ही मैं 10th क्लास में भी ये बात कह रहा था. बच्चे ये कहते हैं कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो क्या, बच्चों के पेपर आ रहे हैं. मैं कह रहा हूँ तुमसे ना हो. डिमोटिवेट? अबे डिमोटिवेट मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है भाई. आई विल मोटिवेट यू, आई विल मोटिवेट यू भाई. तो आंसर नहीं करोगे तो क्या कहूँ? सपने दिखाऊं? सपने दिखाऊं? सपने, सपने दिखाऊं? क्वेश्चन पे दिखाऊंगा, सपने क्या दिखाऊं? क्वेश्चन को देख लो. लास्ट सवाल है भाई. सुबह दिल्ली जाना है, तुम लोग बैंड बजवा दोगे मेरी. 11 बजे क्लास रखवा के, हाँ लगातार पढ़ा रहा हूँ जब से तुम गए हो, पता है. 7 से 8 बस थोड़ा गैप मिला था. द वर्क डन बाई अ वेट. तुम निपटा ही दोगे मास्टर को तो सवाल निकालना सीखोगे नहीं. लेकिन यार ऑनलाइन क्लास में मज़े तो आ रहे हैं यार. लग रहा है कि कुछ पढ़ाई हो रही है शांति के साथ. नहीं, कायदे में पढ़ लो तो यार बढ़िया रहेगा. ऑनलाइन क्लास में ले लूँगा मस्त. पढ़ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो ईशान लड़कियों से बातें करेगा. ईशान क्या कह रहा है, कैसी बात कर रहे हो सर? मम्मी पापा सुन रहे हैं? हैं? मम्मी पापा सुन रहे हैं? हैं? नहीं भाई, बात नहीं करता लड़कियां.
लड़कियां हैं कितनी जो बेचारा बात करेगा। अपन के यहाँ तो स्कोप ही नहीं है रे बाबा, यहाँ तो स्कोप ही नहीं है स्कोप ही नहीं है भाई। मैं नहीं सोया अभी। अच्छा, अच्छा कुछ भी। 1 मिनट, क्या लिखे हैं कमेंट सर? डिमोटिवेट करो सर, आपका दुख कौन, आपका दुख को ही समझेगा। अच्छा सर, ये बढ़िया चल रहा है। अरे कुछ भी। अच्छा, कमेंट तो बढ़िया लग रहे हो ना तुम लोग। ठीक है भाई। ओके, सो वी हैव डन 0 0 0 0, घड़ी में बच गए 0 0 0 0, 4 0 हो गए। अब तुम लोग भी क्लास को कर दे रहे हैं हम 0, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच टू टेक दिस क्लास, ओके, एंड सी यू ऑन मंडे। टिल देन आई विल गिव you some homework, you need to do the homework. I also gave you the questions in the SST, ठीक है, try to submit that those answers, okay, and see you, thank you so much, bye bye, good night.